ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आए दिन हम कबीर वाणी को बहुत सुनते हैं और बड़ी अच्छी भी लगती है। क्या अच्छा लगता है हमें इसमें। ये कबीर वाणी सुनने मात्र और समझने से अगर अपना जीवन यापन करें, एक संत की बातों को ध्यान में रखा जाए, उसका पूरा लाभ मिलता है। और अगर सुनी और मन से आप चले नहीं तो ये वाणी का कोई लाभ नहीं मिलता। देखिए, इस आज की वाणी में सुंदर नारी के बारे में कबीर दास जी बता रहे हैं कि कितनी भी सुंदर नारी हो, अगर वो प्रभु का नाम ना जपे तो उसको नरक में वास मिलता है। साफ साफ संत ने लिखा है इसमें। आइए श्रवण करते हैं वाणी। राम नाम को छाड़ कर, राम नाम को छाड़ कर करे और किया, कह कबीरता नार को, कह कबीरता नार को, होए नरक में बास कबीरा, होए नरक में बास। कहें कबीरता नार को, होए नरक में बास। बिल्कुल क्लियर ये वाणी संदेश दे रही है कि उस स्त्री को नरक में वास मिलता है अगर वो प्रभु श्री राम जो इस देह में विराजमान है, इस रोम रोम में उस प्रभु का वास है, अगर उस शरीर में प्रभु श्री राम का नाम ना लिया जाए तो ऐसी सुंदर स्त्री को नरक में वास मिलता ही है। तो देखिए, ये वाणी क्या संदेश दे रही है। जो स्त्री अंतर्यामी परमात्मा राम के नाम सुमरन को छोड़कर जगत को अन्य विषय वासना में इच्छा लगाए रहती है, क्योंकि यहाँ जगत में बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उसको देखने में ही अपने को व्यस्त रहना, जो जिस कारण इस संसार में आए उसको हमें ध्यान न रखना और उस संसार की चीज़ों में मस्त रहना। तो ये जब संसार की में मस्त रहेगा तो प्रभु श्री राम की क्या याद आएगी। आगे बताते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि उस स्त्री का नरक में वास होता है, अर्थात वो सदैव घोर दुख यातना भोगते हुए आवागमन के चक्कर में पड़ी रहती है। ऐसी स्त्री उस 84 लाख योनियों में उस आवागमन से उसकी मुक्ति नहीं होती। और ये मानव चोला जो 84 लाख योनियों में दुर्लभ है, ये फिर जल्दी हाथ नहीं आता। पता नहीं कौन कौन सी योनि भोगना पड़े। तो यहाँ उस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें कोई सुख देने वाली नहीं है, वो सुख क्षणिक होता है। गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी की वाणी में बताया, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। आज तक कोई संसार की वस्तु ऐसी नहीं बनी जो मन में धीरजता उत्पन्न कर सके, जो
थोड़ी देर की खुशी, थोड़ी देर का आनंद होता है, लेकिन यहाँ प्रभु श्री राम का एक बार आनंद मिल जाए और उस आनंद में मग्न हो जाए तो वो संसारी वस्तुओं से लोभ और वो इच्छा हट जाती है। दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। नौसत साजय सुंदरी, नौसत साजय सुंदरी, तन मन रही संजोय। पिए के मन माने नहीं, पिए के मन माने नहीं, विडम्ब किए क्या होए कबीरा, विडम्ब किए क्या होए। नौसत साजय सुंदरी, तन मन रही संजोए, पिए के मन माने नहीं, विडम्ब किए क्या होए। सुंदरी ना समझ स्त्री 16 श्रृंगारों से अपने तन मन को सजा संवार रही है। आज इन नारियों का एक अजब चीज़ देखने को मिलती है। वो जो ब्यूटी पार्लर हैं उसमें जाकर अपने शरीर को सजाना और जो अंदर प्रभु हैं उस पे ध्यान नहीं देना, हर समय अपने शरीर पर ही ध्यान देना, या उसके बारे में बात हो रही है। हर शहर में घर घर ब्यूटी पार्लर देखने में मिलेंगे। ज़रा सा कहीं प्रोग्राम हो तो पहले ब्यूटी पार्लर जाना। आज किसी नारी की, किसी लड़के की शादी होती है तो देखिए घंटों उस ब्यूटी पार्लर में लग जाते हैं। उसके चक्कर में प्रोग्राम तक लेट हो जाते हैं। तो यहाँ संत कबीरदास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार गुरुदेव को किसी ने भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब गुरुदेव गए तो थोड़ी देर में बहुत सारी सब्जियां, तरह तरह की कटोरी, थाली रख दी गई उनके सामने। तो गुरुदेव ने पूछा, अरे ये तुमने क्या किया, कितना समय बर्बाद किया। तो उन्होंने उस दिन से भोजन ही त्याग दिया। ये होती है संतों की बात। यहाँ एक नए नए उपाय सजने संवरने के चल रहे हैं और उसी में समय बर्बाद होता है। अगर उतने समय हम प्रभु का नाम लें तो वो कमाई हमारे साथ जाती है। तो यहाँ बता रहे हैं संत कबीरदास जी की वो सुंदरी नासमझ स्त्री 16 श्रृंगारों से अपने तन मन को सजा संवार रही है, परंतु उसके पति के मन को वो भाता ही नहीं, क्योंकि वो पति परमेश्वर उसके मन को ये सब नहीं भाता, अर्थात उससे वो प्रसन्न नहीं है। तो फिर इस प्रकार के प्रदर्शन दिखाने से क्या लाभ, अर्थात उसका श्रृंगार करना ही व्यर्थ है। पर उस परमात्मा को हमारे वो श्रृंगार पसंद नहीं है तो उस श्रृंगार का क्या लाभ, और इतना समय भी बर्बाद किया। देखिए गुरुदेव ने कहा भोजन को त्याग दिया, हम प्रभु के लिए उस श्रृंगार को नहीं त्याग सकते। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।